काली सेवा करते हुए राधे कपटी कुराही पूरन कली के कुचार जीव कौन राम नाम की चर्चा चलाऊ तो बेनी कवि कहे मानो मानो हो प्रतीतिय महान हिये में भारी भवसागर उतार तो कबन पार जे पे यह रामायण तुलसी नगाव तो जे पे यह रामायण तुलसी नगाव नानवा राम अवतारा रामायण सतसो सभी बोले हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे मले परम भक्तस्य सुता वै वामनो हरि मनोरस्तु ते भूयान मनस्यपि वरम ददौ। राजा बलि की कन्या
रत्नमाला ने यह वरदान मांगा, आज भगवान ने उसको सार्थक कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ध्यान रहे। इसके बाद में सकटासुर तृणावर्त का भगवान ने उद्धार किया, उसका वध करते हैं। तृणावर्त कौन है? बोले हिरणाक्ष का पुत्र उत्कच नाम का दैत्य था। उसने महर्षि लोमस के आश्रम में जाकर के वहां के वृक्षों को चूर चूर कर डाला। विशाल काय महाबली उस दैत्य की इस उद्दंडता में क्रुद्ध होकर मुनि ने श्राप दिया, जा तेरा शरीर पात हो जावे। मौजूद रहता था पर दिखाई नहीं देता। आज भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। और तृणावर्त ये पांडे देश का प्रभावशाली राजा सहस्राक्ष था। एक समय गंधमादन पर्वत पर स्त्रियों के साथ विहार कर रहा था। दैव योग से महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि पधारे। मुनि आए और उन्हें अभ्युत्थान प्रणाम आदि से उचित सत्कार नहीं किया। इस पर क्रुद्ध होकर के दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, तू असुर हो जा। यहाँ एक बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है हमें, अभिमान में चूर नहीं रहना चाहिए। कोई कोई अपने आप में सोचता है मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं किसी को क्यों झुकूं। कोई सोचता है मेरे यहां पर इतना धन है, हम क्यों झुके किसी की। पर झुकने जो आदमी झुकता है वो कभी टूटता नहीं है। जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो कभी टूटता नहीं है। कितना ही तूफान आ जाए, निकल जाए। दूसरा, प्रणाम करने से तो अपन को फायदा है, उसका तो नुकसान ही है। आप प्रणाम करोगे वो कहेगा प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। जो उसने तप किया वो आपने तो 2 मिनट प्रणाम किया, ना जाने उसी समय की वाणी और काम कर जाए। वृद्धों को, ब्राह्मणों को, संतों को नित्य प्रणाम करना चाहिए। देवालय को भगवान नित्य वृद्धोपसेविनः प्रणाम करना चाहिए। बोले होगा क्या प्रणाम करने से? बोले आयुर्विद्या यशो बलम, आयु भी बढ़ जाएगी, यश भी बढ़ेगा, विद्या भी मिलेगी, बल भी प्राप्त होगा। साधारण बात नहीं है। गुरुओं को प्रणाम करोगे तभी तो गुरु बनोगे, नहीं तो चेले ही बने रहोगे। गुरु का तो समय भी नहीं आएगा। प्रणाम नहीं किया, अब महाराज दंडोत लगा करने 10 बार, पहले एक ही बार कर लेता बात बन जाती। श्राप हो गया, प्रणाम कर रहा है, क्षमा कर दो, क्या करें। बोले अब कुछ नहीं हो सकता, द्वापर के अंत में भगवान के चरणों के स्पर्श से तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने सकटासुर और तृणावर्त दोनों का उद्धार कर दिया। भगवान का नामकरण, संस्कार, माखन चोरी, मृद भक्षण लीला की। अब दधी मंथन लीला हो रही है। बड़े हो गए हैं थोड़े से भगवान। एकदा ग्रहदासीसु गृहेषु यशोदानंद के
निर्मंथन स्वयं दधी। अपने हाथों से काम करना चाहिए, यहाँ हमें शिक्षा मिलती है। शरीर बड़ा बेकार है, बहुत ही बेशर्म है, किसी काम का थोड़ी है, किसी भी काम का नहीं है। यदि काम ले सकते हो तो इससे ज्यादा प्रभावशाली और दुर्लभ कोई चीज नहीं। भजन यदि कर सकते हो, इससे ज्यादा बड़भागी कोई शरीर भी नहीं। जितना सुख इसको देते जाओगे, जितना सुख दोगे, उतना ही ज्यादा यह बेशर्म होता जाता है। एक गद्दा बिछाओ, मन में लगेगा भैया एक आध और बिछ जाता, ठीक नहीं लग रहा है। गड़ रहा है, दूसरा बिछ गया तो तीसरे का मन होगा। इच्छा प्रबल होती जाती है, समाप्त नहीं होती। और एक मजदूर मेहनत की, सूखी लूखी जो रोटी मिली, खलियान में वहीं पे काम करते करते कहो राधे राधे, बढ़िया आनंद से सो जाए। उस सुख की तुलना कोई नहीं कर सकता। और जितना ज्यादा सुख होता जाता है, उतना आलसी होता जाता है। सुख के माथे सिल पर, अरे वो सुख के सिर पे पथरा पटक दो। सुख के माथे सिल पर जो हरि हृदय से जाए, बलहारियो दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो दुख ही अच्छा है जो कम से कम परमात्मा की स्मृति तो बनाए रहता है। परमात्मा ने क्या नहीं दिया, क्या नहीं दिया ये बताओ हमें। फिर भी आदमी कहता है हमारे हम गरीब हैं, बहुत परेशान। क्यों अपने आप की बेइज्जती करते हो? पैसे से गरीब थोड़ी होता है आदमी। अंग भंग हो, आंख ना हो, कान ना हो, हाथ पांव ना हो तो गरीब माने। पर हम ऐसे कैसे गरीब मान लें आपको? परमात्मा ने इतना सुंदर सुसज्जित शरीर दिया और उसमें ऐसी चीज डाल दी कि उसका मूल्य कोई दे नहीं सकता। बुद्धि पर प्रयोग तुम नहीं करते। मुझे तूने ये मालिक, मुझे तूने ये मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने ये मालिक बहुत कुछ दिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। काली सेवा करते हुए राधे
औलाद दी है, ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है और औलाद दी है, ये जायदाद दी है और औलाद दी है। मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है, मुसीबत में तुमने ही इमदाद की है। हे प्रभु तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, न मिलती अगर दी हुई दाद तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात तेरी। ये बंदा तो तेरे, ये बंदा तो तेरे सहारे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, सभी को सभी कुछ है देता दिलाता, सभी को है सब कुछ है देता है दाता। तुम्ही ने तो जीने के, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया 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 है।
बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरा ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरा ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरा ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया 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 है। फिर भी कहते हो कि हमें भगवान ने क्या दिया। एक बात बताओ, जैसे ये दो आंखें बढ़िया सेंटर में लगा दी, अगर कोई दो की का जरूरत होती, एक ठुका लगा सब जगह को दिख तो, ये दो दो कान लगा दे बढ़िया, आधो ये तरफ यानी कहीं भी पत्ता खुरके पर बिल्कुल सेंटर है, गड़बड़ नहीं हो सकती। क्या जरूरत थी, एक ढगुआ लगा देते चुंगा सो सब सुना पड़ता, पर नहीं ऐसा किया ना प्रभु ने, हा? ऐसा नहीं कर सकता। शोभा भी रहे, अच्छा भी लगे और काम भी सुसज्जित हो, आप उसका एहसान नहीं चुका सकते। आप उनसे पूछो जो विकलांग हैं, उनके ख्वाब बड़े लंबे हैं, पर परमात्मा ने उनको वो समय नहीं दिया। उनसे पूछो जो अंधे हैं, दुनिया देखना चाहते हैं, पर परमात्मा ने देखने नहीं दिया। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कमी है, इसलिए तुम परमात्मा को दोषी न बनाओ। दोष यदि है तो हम में है, हमारी कुछ कमी है, हमारी कुछ गड़बड़ी, इसीलिए परमात्मा ने थोड़ी कमी कर दी। कभी भी परमात्मा गलत नहीं होता, मनुष्य गलत होता है। आज भगवान बड़े हो चले, भूख लगी है परमात्मा को, मैया से कह रहे हैं हमें निश्री माखन दे दीजिए, माई सुन नहीं रही है। अपना काम स्वयं करना चाहिए। शरीर में जो है इतना सुख मत दो कि तुम स्वयं दुखी हो जाओ। हमारे यजमान जी कह रहे थे, हमें बड़ी हंसी आई कि पंडित जी कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा ना, ब्राह्मण की जीवन में कोई सेवा तृप्त नहीं कर सकता। यदि ब्राह्मण अपने पे आ जाए तो कभी तृप्त नहीं कर सकते आप। और वैसे मैं उन ब्राह्मणों, ऐसा है ही नहीं मेरा। जजमान का मतलब समझते हो, अपना बन गया है, अब दूर नहीं हो सकता। वो चाहे के भी दूर नहीं जा सकता, फंस गया वो।
जब हमारा यजमान और हमारा गुरु का संबंध हो गया है, जो कभी अकाट सत्य है, नष्ट नहीं हो सकता, यदि थोड़ी सी कहीं कमी भी बनी रही तो हमारा ही तो घर है, हमारा ही तो यजमान है भाई, अपना ही तो है। और अपने को कष्ट देना ये पंडित ने नहीं सीखा। तो ध्यान रहे, एक तो कभी किसी को अपनाइए मत, और जब अपना लेते हो तो अपना अपना ही होता है। कष्ट भी सहिए, सुख भी लीजिए, कभी भी इस चीज पर ध्यान नहीं देना। और ये शरीर ऐसा है, जितना सुख दोगे, ये शरीर कभी तृप्त नहीं होता। पर आज मैया यशोदा स्वयं इतने बड़े बड़े पूरे परिवार और बड़ी मालकिन होने के बाद स्वयं अपने हाथों से दधी पिलो रही। इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जीवन में कभी पराधीन मत रहिए। जब तक शरीर चलता है जबरदस्ती चलाओ, तो जितना चलाओगे उतना ही परिपक्व बनता है। यदि आप शांत बैठे रहे, आलसी हो जाओगे, आलसी हो जाओगे तो बगल वाला तुम्हारा फायदा उठाएगा। तो ऐसा काम ही मत करिए। एकदा गृहदासीसु यशोदा नंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु नरमंथन स्वयं दधी। अपने हाथों से दहीरा बिलो रही है, अपने हाथों से दहीरा बिलो रही है। कन्हैया को भूख सता रही है, हमें माखन रोटी दे दीजिए, मिश्री दे दीजिए, पर मैया सुन नहीं रही, काम में काज में लगी है। दीपावली का दिन है, कन्हैया इधर उधर परेशान रहते रहे, बहुत देर तक देखा, जब समझ में नहीं आई कि मैया सुनेगी नहीं, तो धीरे से कहे उलू अर्काय कामं ददतं सिचस्थितं हैयंगवं चोरवसं कीते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुत मागमच्छनै। एक उखल दिखा और उखल को खचोड़ करके लाए और उल्टा कर दिया। उखल पे चढ़े, एक लोढ़ा लिया, लाठी भी रखे थे, साठी ली और मटकी फोड़ दो। मटकी फोड़ दी, एक फोड़ी, दो फोड़ी, तीन फोड़ी, अनेक मटकियों का नुकसान कर दिया। दूध दही जो है बिखरा पड़ा, कीच मच गई। अब मोटा आदमी 80 साल की उम्र, कीच मच चुकी है, ज्यादा दौड़ भी न सकती नहीं। और कन्हैया बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। मैया दौड़ी है साठी लेके
और कन्हैया को पकड़ना चाहती है। पर श्याम सुंदर पकड़ में नहीं आ रहे। दुविधाजनक स्थिति, द्वंद्व है जो दो पकड़ना चाहते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, परमात्मा कितना विचित्र है, विलक्षण है। शेष गणेश महेश जो निरंतर जिसकी याचना करते हैं पर सहज उत्पन्न प्राप्त नहीं होता। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश रोज निरंतर ध्यावे। और अंतिम पंक्ति कहते हैं, ताही हीर की छोहरिया, टॉफी पकड़ा देते हैं, टॉफी खाओगे? कन्हैया को धीरे से बुला लेती है, गोप्र जांगना इधर, और जो अंदर भैया किवाड़ लगा दिए, छाछ पियोगे? वो कब मना करे, ठीक है दे दो जब तुम्हारा मन है। तो पहले ठुमका लगा, बढ़िया नाच, तब दें। सभी मिलकर के, वो तो रोज पकड़ लेती थी, और सभी घेराव बना के खड़ी हो जाएं, दरवाजे पे खड़ी हो जाएं, और कहें पहले ठुमका लगा, बाद में छाछ पिलाने, तब जाने दें। अब भैया फस्त हो गए। और जब कन्हैया वहां से सुलझे और जब मौका मिले तब नुकसान कर दे। वो छाछी के चक्कर में सब काम बिगड़े। अर्धरात्रि पे ग्वाल मंडली को ले जाकर के और जितने बछड़े हैं सब गैयों के हाथ छोड़ दो, पूरा दूध पिला दे। राधे राधे। बहुत दिन बीत गए, आज दधि मंथन लीला हो रही है। मैया ने दौड़ा दौड़ा करके कन्हैया परेशान कर रहे हैं, पकड़ में नहीं आती। हमारे शरीर में भी यही द्वंद्व है। हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद में भगवान से प्रार्थना करते हो, दुविधा बनी रहे, हे प्रभु ना जाने काम होगा कि नहीं। अरे क्यों नहीं होगा? शुक्ल यजुर्वेद के 2 अध्याय कह रहा है, सहस्र शीर्षा सहस्राक्षा सहस्रपातो सभूमिकुम सर्वतस प्रत्वात्तिष्ठादस अंगुलम। नाभि से 10 अंगुल हृदय का निवास होता है। परमात्मा श्री हृदय में निवास करते हैं, और मात्र 2 ही अंगुल का अंतर है। जो हमारी दुविधा शांत हो जाए, हमारी दुविधा यदि समाप्त हो जाए, तो संशय यदि समाप्त हो जाए, तो ब्रह्म सामने हो। धीरे से मैया ने थकी जान यशोदा मैया को श्याम हाथ में आयो। कन्हैया हाथ में तो आ गए, ओ हाथ में आए, और सभी ब्रजांगनाएं अपनी रेशमी रस्सियां लेके आ गई। ले बांध दो। आज समझ में आई, जब आपको नुकसान करो मैं रोज लोलाना लेके आवे, तो एक ही बात कहें, श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, और मोरो प्राण प्यारो तुमरो का
ए भैया तुम्हारो लल्ला जो है ना बड़ो नुकसान करो करे हमारा। द्वारे पे यशोदा जी ओ माथ ले बैठ गई के तूनो ले सकी जे को जे तो खाए। अरे एक भाग नहीं डबल ले लो पर गानी जिन दैयो मो गरीब नी को जायो। कहियो मत कुछ। आज ये स्थिति बन गई। रस्सियां आज मौका मिल गया सबसे दौड़ी है रस्सियां लेकर के आई और बांधने लगी। मनमोहन बिगड़ गए हैं। सभी बढ़िया गाएंगे माताएं गाती हैं मनमोहन ए बिगड़ गए हैं बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ भैया नाचते हुए गाते हुए ताली बजाइए राधे। बारे से मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से। कोरे दूध दही के लाने कोरे दूध दही के लाने। कोरे दूध कोरे दूध दही के लाने। कोरे दूध दही के लाने।
जात वृंदावन जात वृंदावन जात वृंदावन जात वृंदावन हाँ जात वृंदावन मोरी लोकत है के अंगारे से मोरी रोकत के अंगारे से मनमोहन बिगड़ गए हारे से मनमोहन बिगड़ गए बाले से मनमोहन बिगड़ गए बाले से श्री राधे मटे की भोरी मोरी बैया मरोरी मोरी भैया मरोरी यशोदा मैया से प्रजांगनाएं कहती हैं हम यदि पूरी सुना देंगे इसकी तो आप कल्पना करती रह जाओगे ये जितना छोटा है उतना ही छोटा है मटकी भोरी मोरी बैया मरोरी मटकी भोरी मोरी भैया मरोरी अरे एक दिन तो इसने हमारी चुनरी फाड़ दी मोरी चुनरिया बोलने लगा ये सखी कहाँ जा रही है मोरी चुनरिया फाड़ी अंगारे से ताली नहीं बज रही मनमोहन बिगड़े गो बारे से मनमोहन बिगड़ गो बारे से मनमोहन बिगड़ गो बारे से अब ये शिकायत जो कर रही है यशोदा मैया ने जवाब दिया इसके बाद में भी नुकसान करने के बाद भी माँ की ममता देखो आप कि माँ की ममता मानी नहीं और कह दिया बस बस रहने दो तो सखी तो मौका से मिल गो हमारा लल्ला है ठीक है हाँ थोड़ा सा है पर इतना भी नहीं है ये सब तुम ही लोगों की करामात है अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया अपने से नहीं अरे बिगड़े कन्हैया अरे बिगड़े हैं हाँ बिगड़े हैं तुमने सारे से मोहन बिगड़े गो हाँ बिगड़े हैं तुमने सारे से मनमोहन बिगड़े गो भगवान ने जब थका जाना मैया को और बांध दिया तो भगवान ने जैसे ही शरणागति की, थकी जान यशोदा मैया को
2 अंगुल रस्सी बढ़ गई। अभिमान जब तक रहा कि हम अपने पुत्र को बांध रहे, तब तक कन्हैया नहीं बंधे। त्वदीयं वस्तु गोविंदो त्वभ्यमेव समर्पये। शरण जरूरी है, और जब शरण आदमी की हो जाए ना तो कभी मरण हो ही नहीं सकता, फिर तो कल्याण ही होता है। सब अपने कामकाज में लग गई, अपना अपना काम करने लगी, और कुछ कह बड़ी मंद मंद मुस्कुरा रही। अच्छा रहा, आज समझ में आया यशोदा, जब स्वयं का नुकसान हुआ। मैं रोज आती थी, समझ में नहीं आता। भगवान लीला कर रहे हैं। कथ्यतां भगवान ने तत्तयो शापस्य कारणं यदत् हितं कर्म देवर्षेण वातम। भगवान जो श्री हरि हैं, उन्होंने उखल को नीचे पटक लिया, उखल से बांध लिया। खचोड़ते भागे। यमुना के पास में 2 तटवर्ती वृक्ष हैं, एक यमला, दूसरा अर्जुन। दोनों के मध्य में ओखली को फंसाया और एक झटका मारा। एक झटका मारा तो थोड़ी जड़ें उखड़ी, दूसरा मारा तो इर्द गिर्द की पूरी जड़ें उखड़ आई, और जो तीसरा झटका लगाया तो मूसला जल उखड़ के धड़ाम से दोनों यमुना तटवर्ती वृक्ष गिर गए। हल्के हल्के कुछ ग्वाल वाल वहां थे। एक बहुत अच्छी बात कही है। भगवान सभी भक्त मौजूद रहते हैं, पर अनेक आदमियों के बीच में किसी एक को दर्शन होता है जो बाह्यांतरः शुचि, अंदर से और बाहर दोनों से पवित्र है। कथा में मन लग जाए। एक जो भक्तों का समूह है ना, यही तो भागवत है। भागवत कोई अलग से थोड़ी, जहां पर भक्तों का जुड़ाव हो। एक बात बताओ, बहुत प्यारी बात कही है गोसाई जी ने। एक पिता के विपुल कुमारा, एक ही पिता के अनेक पुत्र, पृथक पृथक गुण उसी ने उचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को पंडित को तापस ज्ञाता। को पंडित को तापस ज्ञाता, को पंडित को तापस ज्ञाता। धनवंत सूर्य को दाता। एक पिता के और विपुल कुमारा। अनेक प्रकार के पुत्र होते हैं एक ही पिता के, और पृथक पृथक गुणशील उचारा। कोई पंडित, कोई तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर्य को दाता। को धनवंत सूर्य को दाता। जब एक पिता के
पुत्र अनेक प्रकार के होते हैं, तो अनेक पिता हैं और अनेक भक्त जुड़े हैं। अलग अलग पिताओं की पुत्र और पुत्रियां यहां पर बैठी हैं और इसके बाद में भी एक बंधन में बंध गई। ये क्या है? यही भागवत है, जो कभी जिसके विचार न मिलते हो, कभी मार्ग पर ना आया हो और कथा में आकर के वो सीधा एक ही मार्ग में भक्तों के साथ चल रहा हो, इसको तुम कन्हैया की कृपा नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? यही कृपा है। पुरा इति नभः इति पुराना, जो पुराना वर्षों पूर्व भगवान की कथा हुई और आज जब बांची जाती है तो ऐसा लगता है जैसे हो ही रहा। तो अनेक मत वाले जीव जब दर पर परमात्मा के आते हैं और एक मत के हो जाते हैं, यही भक्ति भगवान की शक्ति है। जब कन्हैया का दरबार साधारण दरबार नहीं है, भक्तों की कथाएं, राजाओं की, सर्ग की, उपसर्ग की, लय होना, प्रलय होना, सृष्टि होना, अनेक कथाओं का जहां पर विवरण आ जाए और हमारे भक्तों का विवेचन होने लगे, वही भागवत है, अलग से भागवत नहीं। महाराज दोनों वृक्ष गिरे, उसमें से दो तेदीप्यमान पुरुष उत्पन्न हुए, एक का नाम है नलकूबर और दूसरे का नाम है मणिग्रीव। कौन है ये? बोले रुद्र के अनुचर हैं और कुबेर के पुत्र हैं। आदमी को अभिमान हो जाता है, जैसे किसी का पिता एसपी हो या थानेदार हो या पुलिस वाला, कुछ भी। अब एसपी तुम्हारा पिता है, एसपी तुम्हारा पिता है, पर तुम क्या हो? अपने आप में यदि घमंड चूर चूर रहो, किसी का बाप कलेक्टर हो, पुत्र तो चपरासी नहीं बन पाया, तुम बन के बताओ। और अपने आप पर बल करो तो बल माने, दूसरे के बलाबल पे बल करते हो तो क्या मतलब? पिताजी की धरोहर तो सभी खा रहे हैं, पिताजी की धरोहर तो सभी खाते हैं, कभी खुद अपनी धरोहर बना के बताओ, तब जाने। अशता श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमंजनम्। ये कुबेर के पुत्र हैं और अभिमान में 24 घंटे चूर रहते थे, शराब भी पीते थे और अप्सराओं के साथ में विहार भी करते थे। मंदाकिनी नदी में और जल विहार कर रहे हैं, निर्वस्त्र होकर नहा रहे हैं और शराब भी पिए हैं। इतने के बीच दैव योग से नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी आए और जैसे ही नारद जी पधारे तो खंबे की तरह दोनों खड़े हैं, प्रणाम नहीं किया। कभी भी किसी के मंदिर से निकलो, ध्यान रखना इस बात का, कथा सुनने का मतलब ये नहीं होता कि आपने फॉर्मेलिटी निभाई और चले गए, उसको उतारो तो सुखी रहोगे। कोई भी हमारे गांव का बुजुर्ग मिलता है, बंधु मिलते हैं, जो नियम बना है ना, पंडित जी मिल गए, महाराज जी सीताराम दंडवत, कोई दादाजी मिल गए बुजुर्ग, महाराज जी राधे राधे, तुम्हारा बिगड़ क्या जाएगा भैया। बुजुर्गों को प्रणाम करिए, मंदिर कहीं मार्ग में मिले तो प्रणाम करिए, पीपल मिलता है तो प्रणाम करिए, महान भी कोई चीज प्राप्त होती है तो प्रणाम करिए, तब तो भक्ति है आपकी। न जाने कभी वो दिन भर में नाम लेता कि नहीं लेता। आप मिले, आपने प्रणाम किया, महाराज उसने कह दिया जय श्री राधे महाराज, तो तुम्हारी वजह से उसने नाम तो ले लिया। अब इसमें मान हमारा घटा कि बड़ा? अरे डबल फायदा हो गया महाराज।
छोटा भी है और जयराम जी करने में क्या बिगड़ेगा। छोटा और बड़ा नहीं देखते भगवान के भजन में। अगला मूर्ख होगा तो सोच लेगा ये डरता है, लग रहा है, सीताराम करता है रोज हमसे। पर जो बुद्धिमान होगा तो एक ही कहेगा, हे परमात्मा इन बच्चों को सुखी रहना। देखो कितने अच्छे संस्कार। ध्यान रखना, अपनी भारत की जो संस्कृति है, हिंदू का मतलब जानते हो, हीनम दुष्भावना परित्याज्यति यस्य सा हिंदू। जो हमारे अंदर गलत भावनाएं हैं उनको त्याग करके अच्छा मार्ग अपनावे, अच्छे कार्य करे, संस्कार युक्त संस्कृति में ढला हुआ हो, वो हिंदू होता है। सब थोड़ी है। तो अपने विचारों को बदलिए। स्वभाव, एक बात बताऊं, मैंने सुनाया भी कैसा है। काशी में मैंने बताया था एक बार कि काशी में पल्ली पार रामनगर है। रामनगर में रोज राम लीला होती है। काशी नरेश की तरफ से तो एक संत जी गंगा के पल्ली पार जा रहे थे रामलीला देखने के लिए। ए लड़की, उठा दें, खुद नहीं सुन रही है। कछु तो वो तो घर से पहुंचा देती, जाओ तो एक महाराजा है, उनके कट जाते 4 घंटा सुख से। हाँ, हमारी खुद धर देते थे, अब खुद आग तो नहीं। अब अंदाज ले आदों की बहुत है ना मुझे, चले जा रही है कजन का खंगोरे चले जा। उनने भगा था, कहते हम आए थे, आ गए, अब खुद घरे बैठे। शांत बैठो बेटा, बढ़िया शांति से सुनो, सुनने तो सबको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहाँ क्या बोल रहे थे जजमान जी? हम मां साहब, हम क्या बोल रहे थे? कथा, हमें कथा पूछ रहे हैं, क्या बोल रहे थे? तुम क्यों बता रही हो? हमने बोला था हम कभी भी खड़ा करके पूछेंगे आपकी बात। हमें मतलब है आपसे और हनुमान जी से, बाकी बाद में सबसे है। हाँ, तुम तो हमारी तरफ ध्यान दो बस। सो कोई नहीं, रामलीला खत्म। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। रामनगर जा रहे हैं, पल्ली पार गंगा जी में कुछ लड़के बैठे हैं। एक जो है कभी कभी मजाक करने लगते हैं, जो बच्चे हैं ना, संस्कार। मैं बहुत देखो, पंडित एक ऐसी चीज है कि राजा के यहाँ भी जाता है और रंग के यहाँ भी जाता है, परंतु वो रहता समदृष्टि से। हमें क्या मतलब तुम्हारी जाजा से और तुम्हारे संसार से। राजी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। हम तो उसी में सहमत हैं महाराज जिसमें आपकी सहमति है। तो मैं देखता हूं कि बच्चों में ऐसे संस्कार नहीं कि पंडित जी आए हैं या दादाजी आए हैं, पैर छूने में डरते हैं महाराज। पढ़ाई करने यदि आते हैं, वो कहीं शहर में रहते हैं, तो घर पे आने के बाद में बुजुर्गों के पैर छूना चाहिए कि नहीं? पिताजी लगे, माताजी लगी, कर बिठाने खम्बा तो उन्होंने कहा। जब तुमने अपने बच्चों को कितने भी पढ़ाई करा दी हो, जब तक तुम परिवार के सदस्यों का सम्मान करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम सक्सेस नहीं हो सकते। ये तो बिल्कुल क्लियर है, चाहे तुम कितनी पढ़ाई कर लेना। हमारे बुजुर्गों का जब तक आशीर्वाद नहीं होगा, तब तक पुत्र आगे बढ़ ही नहीं सकता। तुमने ये कैसे सोच लिया कि हमें किसी से मतलब नहीं है और हम अपनी मेहनत मजदूरी से पढ़ रहे हैं? ऐसा नहीं है। पहले तो संस्कार की आवश्यकता
आवश्यकता है और उन संस्कारों से विहीन आप ना हो। माता और माताओं से विशेष रूप से मेरी आग्रह है, अपने बच्चों में कम से कम इतना तो ध्यान रखो, तुम्हारी जैसी है सो है, पर नफरत परिवार में मत भरना। दादाजी गड़बड़ हो, चाहे दादी गड़बड़ हो, चाहे तुम्हारे जेठ गड़बड़ हो, चाहे जेठानी गड़बड़ हो, पर उसकी तो बड़ी मां है वो, उसको अपने अधिकार से वंचित मत करना। क्योंकि जिस दिन बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं उसी दिन पुत्रों की कीर्ति हो जाती है। और यदि बुजुर्गों की दृष्टि को दृष्टि में बदल गई तो दुनिया में कहीं चला जाए बच्चा सिद्ध नहीं हो सकता काम। हाँ, यही मेरी प्रार्थना है, कभी गलती मत करना। यही भागवत है और यही कथा है। आज वो दंड लड़के सभी चले जा रहे हैं, कोई मजाक करता बाल खींच रहा है, अरे महाराज संत जी बड़े सिद्ध संत हो, बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी छोटी रखते हैं। एक ने वस्त्रों को खींचा, हा क्या बात है, बड़े रंगीन वस्त्र पहन के आए हो, बड़े चकाचक लग रहे हो। सिद्ध संत था। आकाशवाणी हुई, हे महाराज ये बालक बड़े उद्दंडता कर रहे हैं, कहिए तो नाव को पलट दें। संत ने कुछ नहीं बोला, फिर उन्होंने बाल खींच ली। अरे कहिए, आप कहे तो नाव को हम पलट दें। संत ने फिर भी कुछ नहीं बोला। बीच गंगा जी में नाव आ गई और बार बार वो बाल खींचता है कोई कपड़े, परंतु संत इतना गंभीर है। आकाशवाणी बार बार होती है, कहिए तो हे महाराज संत जी, ये बालकों की उद्दंडता से हमें ये उद्दंडता देखने में बड़ी ठीक नहीं लग रहा है, कहिए तो नाव को पलट दें। संत जी हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, हे ब्रह्मन, हे परमात्मा श्री हरि, नाव को पलटने से संसार नहीं बदलेगा, यदि पलटना है तो इन बालकों की बुद्धि को पलट दो ताकि संसार सुधर जाए। किस किस को पलटोगे, किस किस को बदलोगे? यदि बुद्धि बदल गई तो सारा संसार बदल जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को बदलना है, और हम जब अपने आप को बदल लेंगे तो पूरी दुनिया अच्छी हरी भरी दिखाई देगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय। आज दोनों नारद जी के सामने डंडे की तरह खड़े हैं। नारद जी बड़े क्रोधित हो गए, कैसे हो तुम, इतने बड़े आदमी के पुत्र, इतने प्रतिष्ठित पद पर होने के बाद में भी और ऐसी गलती करते हो? कुबेर के पुत्र हो, रुद्र के अनुचर हो, संस्कार नहीं है? शराब जब आदमी पी लेना तो उसको कुछ नहीं दिखता, विनाश की ही ओर जाता है। जीवन में कभी गलती मत करिए। आज सामने खड़े हैं नारद जी ने कहा, खंबे की तरह जड़जीव की तरह खड़े हो तुम, शर्म नहीं आती? जाओ तुम जड़जीव हो जाओ। श्राप दे दिया। जब आदमी को दंडित कर दिया जाता है, श्रापित कर दिया जाता है, तो उसकी बुद्धि सुधर जाती है। आदमी को पैसा न हो, ठीक उल्टो सुल्टो चल रहा हो, अचानक पैसा समाप्त हो जाए, अपने आप ज्ञानवान हो जाए। बगल वालों को समझा और जब इनके हाथों से कोई सुनता ही नहीं। जाओ तुम दोनों दरिद्र हो जाओ और जड़ जीव बनो। श्राप दे दिया। अशिताः श्रीमदान्धस्यो दारिद्र्यं परमञ्जनम्। दरिद्र भी और जड़जीव भी। आप महाराज इनको बुद्धि सुधर गई, नारद जी को प्रणाम करते हैं, गलती हो गई क्षमा कर दीजिए। अब क्या, बहुत गई थोड़ी रही,
अब तो मन चेत काल चिरैया चुन गई तेरो जीवन रूपी खेत, तेरो जीवन रूपी खेत। राजन, इस प्रकार जो है सभी दौड़ पड़े। क्या हुआ? ग्वाल वालों ने कहा भैया हमने आंखों से, कोई कहने लगा वृक्ष गिर गए, दौड़ी मैया दौड़ी, बाबा दौड़े, सभी दौड़े, ग्वाल वाल गोपांगना ब्रजांगना पीछे, मेरी लल्ला को क्या हो गया? धीरे से छोटे छोटे बच्चे जैसे ये बैठे हैं, यदि कोई गंभीर बात ये कहें तो जल्दी मानेगा ही। तो तिलीवाणी में ग्वाल वाल कह रहे हमने अपनी आंखों से देखा है कन्हैया ने दोनों वृक्षों को उखाड़ के फेंक दिया। मैया कह रही है तेरो दिमाग बोरा गौ का, इतनों सो लल्ला इतने बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ के फेंको, चले यहाँ से, झूठ बोलते हो। अरे बोले नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से, अनेक ग्वालों ने गवाही दी परंतु विश्वास नहीं होता। माँ की ममता बड़ी अंधी होती है मेरे भाई। तुरंत जो है लेकर के आए हैं। उन देदीप्यमान पुरुष ने आज्ञा ली हम कहाँ जाए? बोले अलकापुरी में निवास करो। वो अलकापुरी चले गए। भगवान को जो है चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। ए अब का हुई है सुधारे से, अब का हो रो सुधारे से, मनमोहन बिगड़े गो भारे, मनमोहन बिगड़ गो भारे से, मनमोहन बिगड़ गए भारे से। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है महाराज, कल से बहुत परेशान हूं, पर माता की कृपा है कि कथा हो रही है। गले में काफी तकलीफ है और मुझे विश्वास नहीं था कथा कर लूंगा, यानी असहनीय कष्ट है। देखने में सब सही है तो बोलने में बड़ी तकलीफ है, और फिर भी माता रानी ने लाज रख दी। 4-4 घंटे रेगुलर बोलता हूं, चौकसा हो जाता है और अस्वस्थ हो गया शरीर, थोड़ा दर्द हो रहा था हाथ पांव। धीरे धीरे से जो है पूरी रात 3 दिन से मैं सोया नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही है। अब ना जाने क्या हो गया, उसी से तबीयत बिगड़ गई थी। क्या बना, यही से हमने अकेले में कमरा गई थी तो भैया जजमान अकेले दे दिए। हमें पता है जैसे भी दारू को रात भर नहीं सो, सो हमा हाल है। अब अनजान जगह हम चले गए हैं और रात भर फिर है कोनो की छत पे तो क्या है कि डकैती को तो दुनिया ये से भैया हमें एक कमरा दे दे, तार लगा के हम कछु करें हैं। तो अपने रात भर पड़े 3 दिन रेगुलर हो गए।
नींद नहीं आती, तकलीफ होती, तो अब वो नहीं लगती, कभी कभी अनजान जगह हो जाता है ऐसा, ज्वाला माँ जाने। और पर फिर भी माता ने बड़ी लाज रखी कि दिक्कत ही वैसी नहीं हो रही है अभी के हम लग रहा है कि हम दर्द था, माई की कृपा से ठीक है। तो मेरा यही कहना है कि कष्ट होने के बाद भी निवारण हो गया, वो कथा सुन रहे हैं आप, तो मेरे भाई हम माता ने चाहे तो कभी मिलेंगे, पर मेरी बात याद रखना, हर बात एक ध्यान से सुनना, गप्प मारने से कुछ नहीं होता, जो तत्व की बात है वो सुनिए, ताकि समय भी समाप्त ना हो, खराब ना हो। आज इस कथा से हमें ये प्रयोजन मिला कि जीवन में धन कितना भी हो, ऐश्वर्य कितना भी हो, वैभव कितना भी हो, माता पिता की नसीहत हर वक्त काम आती है। आदमी वसीयत को तो घूमते हैं, पर नसीहत या न सलाह कभी नहीं मानी, इसलिए परेशान हो गए। रावण भगवान राम से कमजोर नहीं था, क्या कमजोर नहीं था? यदि आप ये सोचें कि रावण कोई बुजदिल था, तो नहीं था। रावण किसी भी प्रकार से कम था तो नहीं था, पर उसके अंदर सब कुछ होने के बाद कुछ नहीं था। और राम के पास कुछ नहीं था, के पास कुछ ना होते हुए कारण सिर्फ एक ही है कि रावण के पास, बताइए तुम्हारे पास घर होगा, मकान होगा, दुकान होगा, किला बनवा, अरे जिसके पास सोने की लंका हो, धन की तो वहां खत्म ही है बात। जिसके पास में त्रिलोक में जो जाना जाता है, रानी पटरानियों से लेके ऐश्वर्य वैभव कीर्ति से लेके आदमी नवग्रहों डरात है, कई शनि महाराज जी, राहु केतु, तमाम ग्रहों के जो अपने हैं मानव, क्योंकि मानव उतना शक्तिशाली तो है भगवान की कृपा से, परंतु फिर भी जो ग्रह हैं हमारे ग्रह पूज्य हैं, हम उनका नाम सुनते खराब नहीं होते ग्रह, कभी समय खराब होता है, घबराहट जात हो जाती है आदमी को, अरे शनि लगे, अरे शनि जैसे बड़े बड़े ग्रह उनके उल्टे टांग के रखा है, कौन शक्तिशाली है बताइए? इतना सब कुछ होने के बाद में भी रावण परास्त हो गया, और राम बलकल वस्त्र पहन करके दर दर की ठोकर खाते हुए अकेले आए, और यहाँ सेना भी तैयार हुई, कार्य भी सफल हुए, यात्रा भी मंगल हुई, और सब रावण पर विजय प्रदान हुई। क्यों? क्योंकि राम जी सरकार ने कभी बिना गुरु के एक पल भी पग नहीं रखा, और रावण के पास सब कुछ होने के बाद में भी अपने आप को गुरु मानता था, उसने गुरु नहीं बनाया, इसलिए वो हेल हो गया। जिसने बुजुर्गों की नहीं मानी, जिसने गुरु की नहीं मानी, ब्राह्मण की नहीं मानी, उसकी दुर्गति ही होती है। और आज राम जी सरकार के पास कुछ न होने के, घास फूस की कुटिया में रहने के बाद लंका पर विजय हुई, वो उनके गुरु, उनके बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और रावण राम जी से परास्त हो गया, वो उसके अभिमान का कारण है। अभिमान बस तीनों कोले पे भवर वंश, ना मानो तो देख लो कौरव रावण कंस। इसलिए बदमाशी नहीं करना, कथा को उतार के रखना। एक बात याद आई, एक लम्बड़दार है ना, आज भी ये भी तो लम्बड़ेदार है,
और क्या, हम ही भर चौकीदार कहाँ ने जो बैठे हैं उतरे और चौकी दे रहे हैं। बहुत लम्बरदार हैं और लम्बरदारों के यहाँ पे एक दो नौकर रहते थे। एक नौकर था, वो खलियान में बखर गिरता था। बखर गिरे और बखर गिरने में वो क्या करे कि इतने सजावे बेल ले जाए, बखर ले जाए, बेल बांध दे एक पेड़ से, वो सो जाए। वो सोवे कैसो, एक जान में बटक गया, बांध ले। लम्बरदार आए, उनने की भैया बता, तुमने तो एक सेई को नहीं पकड़ो, हैं? कैसे हो तुम? अब बहुत कैसो पकड़े बैठो, कहने लगे सरकार बहुत कष्ट है, इतनो बड़ो खताब हो है कि हमसे वो लोड धरो ही नहीं जा रहा जाने पे, हम क्या करें? और रोज आवे फिर आवे और भोजन भी लिया स्वच्छ मस्ती से करे और सो जाए। हफ्ता भर बीत गया, एक दिन लम्बादार कहने लगे चलो देखा भैया के का है। एक आदमी और लो ले आए, कहने लगे चलिए भैया देखिए, सो पेड़े से बंदे 6 बजे सो रहे थे आनंद से, काय की बखरनी ओने लाओ, तो इशारा करो, कई काम करो, ये मैं सभी में कर दे। तो लम्बादार उठा, का बेटा उठो, तुमने ने कछु बखरो ने कछु करो, सुनने इन्हें सीधो जान पे हाथ धरो जहां खता भाव। लम्बादार कहने लगे अबे तक तुम सो रहे, तुमने कछु काम धाम करो ना। कहने लगे लम्बादार भार में गई बात करे तो हमें जब हम खता गट्ट पट्ट कौन ने करो, अब वो बंद हो तो ये में और वो ने छोड़ के मान दो। ये में आदमी ऐसी बदमाशी करता है और बदमाशी नहीं चलती, भजन करिए, हाँ तभी आनंद है। आइए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आपको और आगे की जो बाल लीलाएं हैं हम कल श्रवण कराएंगे। आज आपको गिरिराज महाराज की थोड़ी कथा श्रवण कराते हैं। और आज जो गिरिराज ना गया हो, सभी माताएं बहनें बंधु गिरिराज महाराज का पूजन जरूर करना। जिसको जो पूजे 56 भोग लग रहे हैं, 56 प्रकार के भोग हमारे बांके बिहारी को लगेंगे और बढ़िया आनंद से जो है हम सभी गिरिराज महाराज चलेंगे और आनंद से जो है उनके चरित्र को श्रवण करेंगे। आप भगवान बड़े हो चले, कन्हैया से कहा बलदाऊ जी ने कि एक कालिया नाग रहता है और हमारा जन्म इतने समय हो गया है, कुछ अभी निवारण नहीं हुआ। बोले आज चलो। बोले बलदाऊ सुन ले कन्हैया, अब बात कैसे बने, बिना बलदाऊ के कन्हैया नहीं रहते थे, बिना कन्हैया के बलदाऊ। मैया तो तुम सेगी के तुमने अकेले कैसे भेज दिया, बलदाऊ जी घर पे हैं। बोले बलदाऊ सुन ले कन्हैया, तू यशोदा का लाला नहीं है। बोले क्या? बोले तुम यशोदा के पुत्र नहीं, और यदि हो गोरे दाऊ है, गोरी है मैया, घर में कोई भी काला नहीं है। मोल तुमको लिया है किसी से, तुम यशोदा के जाए नहीं हो। बहुत हो ही नहीं सकता। अरे बोले तो ठीक है, आप तो पुत्र हो,
आप बने रहिए और अपनी मित्र मंडली के साथ गेंद खेलने चलिए। कालिया नाग जहां निवास करता है वहां पर परमात्मा श्री हरि जाकर के गेंद खेल रहे हैं। शर्त ठहरी जिससे गेंद गायब होगी वो ही गेंद लाके देवेगो। कन्हैया ने कहा पक्की बात है। ऐसा डंडा लगाया जाकर के हृदय में गिर गई। सभी चिल्ला उठे गेंद आप ही से लेंगे, आप ही से लेंगे। बोले हम देंगे महाराज। गेंद हम ही ला करके आपको देंगे। और कन्हैया बिलोक दूषिता कृष्णा 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 है ना विभू तस्या विशुद्ध मद विच्छन सर्पम समुद्वासयत। कालिया नाग हृदय में रह रहा है। भगवान ने कमर से पट्टा बांधा और कदम्ब का एक ही वृक्ष और वहां कुछ बचता नहीं था। उसकी इतनी भयंकर ज्वलंत ज्वाला है, उसके प्रभाव से घास फूस भी नजर नहीं आता। घास फूस भी सारे से करिए आप बात, नहीं तो मैं कथा बंद कर दूंगा। 2 मिनट लगेंगे, मैं सीधे नीचे उतर जाऊंगा। ये सारे से मैंने 20 बार बोला, मैं कथा भूल जाता हूं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे संग साथ में यही विडंबना है मां साहब। हमारा वो फ्यूज सो फटो जैसे वो टीपी तोड़ जाता, फिर नहीं कछु होते। हम कितना ध्यान करते कछु, वो तो तार तन में है, लगो सो लगो। अब हम उसको देख के बोलत होते तो बात में गए, थोड़ा स्पर्श किया तो वो ठीक है। अब जैसे ही तैसे हम सभी हम लाइन में तैयार करे से जीवन लोडित होते देते तो फ्यूज फट जाता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने कमर के पट्टे को बांध करके कदम से नीचे गिर गए और जहां हृदय के अंदर कालिया रहता है उसी के मध्य में घुंडी बना करके और जो है बैठा है उसके मध्य में ही गेंद है। ले डूबे की पाताल गयो ओते कारी सी नागिन लेत बलैया। कित गए कानन कित गए हैं कुंडल और कौन हरी है मुरी सोने की चिड़ैया। गोकुल गांव में धूम मची है तब धावत आई है यशोदा सी मैया। एक सखी जब बोल उठी एरी मोरोरी ले ले यशोदा सी मैया। ए मां घबराओ मत, हमारो बच्चा ले लो। यशोदा मैया कहती हैं तेरोरी लेके कहा कर हो मोरो लाखों को मोले अकेलो है कन्हैया। हम आपको लल्ला लेके का करी हैं, हमारे तो लाखों को अनमोल रत्न कन्हैया है और सभी प्राण देने को तैयार हैं। गायें बछड़े ग्वाल बाल सभी जो है कन्हैया के याद कर करके और यमुना में प्राण निछावर करने को दौड़ रहे हैं। बलदाव जी ने समझाया चिंता मत करो,
बस कन्हैया आते ही होंगे, परंतु बलभद्र जी से कहते हैं तुम तो बड़े हो, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाए, तुमसे कोई छोटा था। जानता है यदि मेरा श्याम सुंदर मुझे नहीं मिला तो मैं अपने प्राणों की आहुति यही दे के चली जाऊंगी। पर क्या कहना, नागनाथन को गए जब गोपाल पानी में, नागनाथन को गए जब गोपाल पानी में, खड़ी है नाग करती सवाल पानी में। नागनाथन को गए जब गोपाल पानी में, नागनाथन को गए जब गोपाल पानी में, खड़ी है नागिनी करती सवाल पानी में, खड़ी है नागिन करती सवाल पानी में। भाग जा मरने के लिए आया है, भाग जा मरने के लिए आया है। जहर की आग में तेरा काला नाग सोया है, जहर की आग में तेरा काला नाग सोया है। कृष्ण कहने लगे आई है मेरी गेंद यहाँ, कृष्ण कहने लगे आई है मेरी गेंद यहाँ, कदम हर गिर जाए काल वाल यहाँ वहाँ, काल वाल यहाँ वहाँ। नागनाथन को गए जब गोपाल पानी, नागनाथन को गए जब गोपाल पानी में, खड़ी है नाग करती सवाल पानी में, खड़ी है नाग करती सवाल पानी में। नाग पत्नियों ने देखा, देख करके कन्हैया को मोहित हो गई, दुष्टाएं भी अपनापन मोहित हो गए। जमींदार का बच्चा लगता है, ए कन्हैया किसको लल्ला है तू? कन्हैया ने कहा देखो हम यहाँ पे हमारी कुंडली बताने नहीं आए, हमारी जो गेंद है वो दे दो। बोले शांत रहो, यदि उठ गए ना वो तो हमारी भी नहीं सुनेंगे। कन्हैया ने कहा देखो तुम्हारे पति हैं, जो भी हो कुछ भी हो हमारी गेंद दे, नहीं तो आज तुम्हारे पति को हम भी छोड़ने वाले नहीं हैं। नीचे से ऊपर कन्हैया को देखा, नाग पत्नियों ने कहता काय पे तू हंसी कर रहा है।